गुड मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स। तो देखोगे अगर मार्केट में बहुत ही अच्छा गैप अप, बहुत ही बड़ा पॉजिटिविटी है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। अभी बाइंग सेलिंग थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अपर साइड में एसएल है नहीं और जैसा गैप अप है आप डाउन साइड पे बार्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो अभी आपको क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। मोमेंटम देखो, कैंडल देखो, फिर ही कोई ट्रेड लो। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होता है हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। देखिए मार्केट में आपको दो मूवमेंट मिलने वाला है। पहला तो एक सेलिंग मिल जाएगा, अगर आप सोच सकते हो कि आप वो कैप्चर कर सकते हो फिर तो अब ये छोटा सा सेलिंग हुआ ये कैप्चर कर लो। उसके बाद मार्केट में कुछ अप मूव आएगा, तो आप अगर वेट करके ट्रेड ले सकते हो। मेरे हिसाब से इस सेलिंग पे एंटर मत करो, ये वाला बाइंग ले लो। और अगर आपको जल्दी है, आप कुछ छोटा टारगेट लेते हो फिर स्कैल्पिंग कर दो। फिर ये जो फर्स्ट में जो सेलिंग आएगा आप ये वाला सेलिंग कैप्चर कर सकते हो। सेलिंग जरूर आएगा, मैं आपको दिखाऊं। आपको अक्टूबर के 6 में ऐसा कुछ चार्ट देखने को मिला होगा। देखो मार्केट में यहाँ पर भी अच्छा गैप अप था, कुछ ग्रीन कैंडल दिया और यहाँ पर कुछ रिट्रेसमेंट हुआ। हमने यहाँ पर सेलिंग किया था, ऑलमोस्ट टारगेट देखने को मिला लेकिन टारगेट नहीं मिला था। तो अगर आपका छोटा मोटा टारगेट है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेलिंग को कैप्चर कर सकते हो। अदरवाइज आप वेट करो, ब्रेक डाउन करो, बाइंग करो, ये वाला मोमेंटम पूरा मिल सकता है आपको। चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉल साइड का पोजीशन बनाया है जिसमें अभी कुछ हमें लॉस प्रॉफिट चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। देखो हमने जहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बनाया, रिस्की तो है, मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कॉल साइड डायरेक्टली जाना रिस्की है। लेकिन देखो अब इससे ज़्यादा वेट कितना ही कर पाओगे। एसएल कहीं इसका तो ब्रेकडाउन करना नहीं चाहिए, जाएगा तो उसमें हम लोग के हाथ में अपना एसएल रहेगा, हम लोग बुकिंग करेंगे। अब डिस्कस करते हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया। सिंपल सा रीज़न है, आप समझो। ये जो कैंडल है बड़ा सा रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल दो कारण से आ सकता है। एक तो बायर ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या फिर किसी अच्छे ऑपरेटर ने सेलिंग यहाँ पर किया होगा। जैसा मार्केट में ओपनिंग है हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी अच्छे बायर ने प्रॉफिट बुकिंग करा होगा, ठीक है। कोई वीक हैंड है वो भी अपना इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अगर मान के चलो कोई अच्छा भी बायर्स बैठा है ना, जब ये ब्रेक डाउन हुआ है कंटिन्यू फॉल कर रहा है तो उसे कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट कल की तरह ऐसे फॉल कर सकता है, तो मुझे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है मैं बुकिंग कर लेता हूँ। तो नॉर्मली देखोगे तो जो भी बायर्स थे उनने अपना प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर लिया। अब यहाँ पर कुछ रैंडम बायर्स को ऐड किया ब्रेकआउट करके, अब उन बायर्स को भी निकाल चुका है। तो डाउन साइड पे ऐसे भी एसएल है नहीं। और कल का चार्ट देख के और जैसा मार्केट में ऊपर से होल्ड करके देखो जैसा सेलिंग आ रहा है, मेजॉरिटी यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया। और ऐसे में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर जो भी सेलिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर मार्केट में तो कुछ अलग हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए मार्केट में। तो कुछ ऐसा सोचते हम लोगों ने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया है। निफ्टी को अगर देखोगे, निफ्टी ने क्या किया है, ऑपोजिट यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दिया। पहले क्या किया, यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ब्रेकआउट पे बार्स को लिया, बार्स को निकाला, ब्रेक डाउन करके सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर हो सकता है ये ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अभी प्रॉफिट देखोगे कुछ चल रहा है 5000 4000, टारगेट रहेगा 12000, देखते कब तक मिलता है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें ग्रीन कैंडल था, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे थे, बार्स थे। फिर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, बार्स है, बार्स को निकालने के बाद मार्केट फिर अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी देखोगे कुछ 40-50% टारगेट मिल रहा है, 50 तो नहीं 40% हम लोग कह सकते हैं अभी टारगेट मिल रहा है। 12000 का टारगेट होगा, तो अब देखते हैं मार्केट कितना क्या हमें दे पाता है। आप अदर इंडेक्स में देखो, सेंसेक्स ने क्या किया, कंटिन्यू निकल रहा है। आप निफ्टी को देखो, निफ्टी ने क्या किया, कंटिन्यू निकल रहा है, एकदम हाई को भी फिर से ब्रेकआउट कर दिया। बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ही होल्ड कर रहा है। तब अगर नसीब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। अब देखो अब तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो कि हमें टारगेट मार्केट दे सकता है। अब देखिए मार्केट का मूड कुछ जिगजैग करने का है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ जिगजैग मोमेंटम हो गया मार्केट का। अब ऐसे जिगजैग मोमेंट आप अब मैं क्या कर सकते हो, आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आप अपने पेशेंस के साथ बैठ सकते हो, ठीक है। आप बाइंग सेलिंग किधर भी कुछ भी करके बैठो, आपको पेशेंस यहाँ पर रखना है कि मार्केट आप बाइंग किए हो तो आपको ये लगना चाहिए ऊपर जाएगा, अगर आप सेलिंग करे हो तो आपको लगना चाहिए मार्केट नीचे आएगा। चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने अपना एसएल पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो 1-2 मिनट में अपना एसएल पे हिट हो जाएगा। प्राइस देखते हैं, देखो हमने एंटर कब किया था, हमने एंटर किया था 9:30 को, फिर कुछ गलत मतलब रिजेक्शन गया, तो उसके बाद देखोगे अब तो हम लोग का एसएल ऑलमोस्ट हिट हो ही चुका है। बात करते हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया था, सिंपल सा जैसा रीज़न मिला था, देखो चार्ट रिपीट के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, कि मार्केट को अगर फॉल करना भी है ना तो एक तो ब्रेकआउट के बायर्स को लेने के बाद फॉल कर सकता है। और मार्केट ने देखो, हमने बिल्कुल डिट्टो यही वर्ड कहे थे कि मार्केट अगर फॉल करना भी चाहता है ब्रेकआउट करके बायर्स को लेकर ही फॉल करेगा। लेकिन आपको ये चीज़
बैंक निफ्टी में नहीं, आपको ये दो और इंडेक्स में मिल गया, सेंसेक्स एंड निफ्टी। देखो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करके होल्ड किया, फिर ये फॉल कर सकता है, मैंने जो कहा। एंड सेंसेक्स में देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये ब्रेकआउट करके होल्ड करने के बाद फॉल कर सकता है। तो ये जो मोमेंटम था ना, ये निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो आ गया, लेकिन ये बैंक निफ्टी नहीं आ पाया। देखो दोनों इंडेक्स में आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम नहीं आ पाया, और ये अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि उनको देख के अब रैंडम जो ट्रेडर्स होता है वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अब अगर वो यहाँ पर बाइंग कर रहे तो मार्केट नो डाउट, जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रेकडाउन करके कहीं नीचे ही जाएगा। तो इसमें अब कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते। बाइंग किया था, अच्छा ट्रेड था, लेकिन अब देखो अगर मार्केट आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो अगर वो ना चले और बाकी के दो इंडेक्स चल जाए, इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। और हम लोग चलो अच्छा, अपना जो विन स्ट्रिक चल रहा था कोई दिक्कत नहीं, एक दिन टूटा तो टूटा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग क्यों किया था। देखते हैं मार्केट क्या करता है, कब तक ये अपना एसएल लेता है। चलिए, हम लोग का एसएल इस ब्रेकडाउन पर टिकट हो चुका है, अब कहीं ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो निफ्टी का ये जो मूवमेंट था ना यहाँ पर, या फिर सेंसेक्स का ये जो मूवमेंट था, ये पहले अगर बैंक निफ्टी में आ जाता फिर तो हमें यहाँ पर अच्छा मार्केट दे देता। तो चलिए वीडियो को एंड करते। ऑर्डर बुक देख लो, हमने एंट्री किया था 930, एग्जिट जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, रिफ्रेश कर ले तो दिख जाएगा। एक मिनट, तो देखो एग्जिट जो हुआ है 1031 पे हुआ है, ठीक है। तो आज का PNL जो रहा ये रहा। चलो वीडियो को एंड करते, तब तक लेगा बाय, जय हिंद जय भारत।